हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप के बारे में। जानेंगे इस सिरप के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस सिरप के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप की बात करते हैं तो यह एक यूरिनरी अल्कलाइजर है, जो कि यूरिन के पीएच को अल्कलाइन करने का काम करती है, जिससे कि पेशाब में जलन, किडनी स्टोन तथा गठिया रोग जैसी बीमारी को ठीक करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस सिरप के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 1.53 ग्राम की स्ट्रेंथ में मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस सिरप के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे सिट्राल, ओरिसिट्राल, अल्कासोल, यूरिसोल, सिट्रालका। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस सिरप के एवरेज प्राइस की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में 70 रुपए से लगाकर 140 रुपए में मिल जाती है, और जो यह प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस सिरप के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक यूरिनरी अल्कलाइजर सिरप है, और यह पेशाब में जलन, किडनी स्टोन तथा गठिया रोग जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को पेशाब करते समय जलन होना, दर्द होना, रुक रुक कर पेशाब आना, बार बार पेशाब आना, इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन यानी पथरी की समस्या हो जाती है तो उस समय भी इस सिरप का यूज किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। यदि आप किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को गाउट की बीमारी हो जाती है, जिसमें व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को पर्टिकुलर एरिया में दर्द तथा सूजन की समस्या होने लगती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है, जिससे कि यूरिक एसिड पेशाब के साथ बॉडी के बाहर हो जाता है। तो गाउट की बीमारी में भी इस सिरप का यूज सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस सिरप के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस सिरप के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डायरिया, लूज मोशन, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, माउथ अल्सर। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस सिरप को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस सिरप के डोज की बात करते हैं तो इस सिरप को व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इस सिरप पर डोज दिया जाता है। इस सिरप के कॉमन डोज की बात करते हैं तो 10 ml सिरप को आधे गिलास पानी में मिक्स कर दिन में 2 बार लिया जाता है, और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। इस सिरप को हमेशा पानी में मिक्स कर ही लिया जाता है, इसे डायरेक्टली नहीं लिया जाता है। जब आपको इस प्रकार की समस्या हो जाती है तो उस समय आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जिससे कि यूरिक एसिड बॉडी से जल्दी बाहर निकल सके। इस सिरप के साथ कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन भी दी जाती है, जैसे नारफ्लैक्सासिन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। इन दोनों में से एक मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि पेशेंट को जल्दी आराम मिल सके। इस सिरप के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस सिरप को 5 दिन से लगाकर 10 दिन तक दिया जाता है, और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे लंबे समय तक भी दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस सिरप के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस सिरप से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस सिरप का दोबारा यूज ना करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय आप इस सिरप का यूज ना करें। यदि आप इस सिरप का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का यूज करें। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट,
हाई बीपी, पेरिफेरल एडिमा से संबंधित कोई समस्या होती है तो उस समय भी आप इस सिरप का यूज न करें, क्योंकि यह सिरप हमारे शरीर में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा देती है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।